सभी दोस्तों को मेरा राम राम। अगर ये मुसीबतों से बचना है तो किसी भी हाल में कैसे भी करके चंद्रमा को हमेशा अच्छे रखें। हम सोचते हैं कि चंद्रमा सौम्य ग्रह है, लेकिन कहीं न कहीं अपराध का कारक भी चंद्रमा ही बनता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा तो खुद अपराधी रहा हुआ है। देखा जाए तो चंद्रमा कहते हैं कि बृहस्पति की जो धर्मपत्नी थी वो उससे चंद्रमा से अट्रैक्ट हो गई और उससे एक औलाद पैदा हुई जिसको नाम दिया गया बुध। ये बुध पैदा हुआ और बुध पैदा हुआ तो उसके बाद जीवन में क्लेश शुरू हो गए। तो इसलिए कहीं न कहीं चंद्रमा अपराध का कारक भी है, निवारक भी है। अब चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मन का कारक है। अगर किसी चीज़ के लिए हमारा मन करेगा तो हम उस काम को करेंगे। मान लो ये अब बढ़ते हुए अपराध है, आजकल जगह जगह ये कांड हो रहे हैं, तो व्यक्ति का मन ही तो ललचा रहा है किसी भी चीज़ के लिए। अगर वो पैसे के लिए कर रहा है तो वो चंद्रमा कारण बनता है। अगर वो किसी को मारने के लिए बन रहा है तो चंद्रमा कारण बनता है। अगर बलात्कार का कारण बनता है तो चंद्रमा बनता है। तो चंद्रमा को हमेशा अच्छा रख के चलें। और चंद्रमा को अच्छा रखने के लिए क्या करना चाहिए? माता के हाथ से चावल लेके अपने पास ज़रूर रखें। इसके साथ ही कच्चा दूध धर्म स्थान में महीने में एक बार ज़रूर देते रहें, चावल चढ़ाते रहें। अच्छा, बुध को शांत रखने के लिए, क्योंकि बुध चंद्रमा से दुश्मनी रखता है लेकिन चंद्रमा बुध से नहीं रखता है, तो इसलिए बुध को शांत रखने के लिए चंद्र की चीज़ें, चंद्रमा की जैसे चांदी है, चावल है और चावल से बनी खीर है, ये कन्याओं को देते रहें। क्यों? क्योंकि कन्या जो छोटी कन्या है, 9-10 साल से जो छोटी कन्या होती है वो बुध मानी गई है और उनको चंद्र की चीज़ें वो खाता जाएगा बुध, और वो खुश होता जाएगा कि हाँ मैंने चंद्र पे विजय पा ली या मैंने इससे बदला ले लिया। एक मानव स्वभाव होता है कि किसी भी चीज़ में वो अपनी जीत चाहता है, और मानव स्वभाव आया कहाँ से? ग्रहों से आया। तो चंद्रमा को हर हाल में अच्छा रखना ज़रूरी है। अगर चंद्रमा को अच्छा रख लेते हैं तो हम अपनी इंद्रियों पे काबू पा सकते हैं। हमारा किसी भी चीज़ के लिए मन करता है तो हम 10 बार सोचेंगे। अब इसके साथ बृहस्पति को क्यों साथ लगाया जाता है? बृहस्पति को साथ लगाने का मतलब है कि मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते मत चालिए, मन पलक पलक में और। तो ये मन जो है जिसका कारक चंद्रमा है, ये चलायमान है, ये चंचल है, ये कहीं भी फिसल सकता है। लेकिन बृहस्पति जो है वो विवेक है, ज्ञान है, तो बृहस्पति उसको कंट्रोल करता है। इसलिए जो गजकेसरी योग माना गया है चंद्र और इसका बृहस्पति का, वो इसलिए अच्छा माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति, बृहस्पति अगर कंट्रोलिंग पावर उसके हाथ में होगी, चंद्रमा को वो ठीक रखेगा, तो ऐसे व्यक्ति जो भी काम करेंगे सोच विचार के करेंगे, तो उनका चाल चलन क्या, उनकी बुद्धि क्या, वो ऐसी जगहों पे जाएगी जहाँ से उनको फ़ायदा हो। तो इसलिए इस गजकेसरी योग को महान माना गया है। तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप भले ही और ग्रहों को इतना ना कर रखें, लेकिन चंद्र और केतु, सबसे नीचे में आप केतु को अच्छा रखें, ऊपर में आप चंद्रमा को अच्छा रखें। केतु का सबसे बेहतरीन उपाय है 7 प्रकार का अनाज चींटियों को डालना, और चंद्रमा के उपाय मैंने आपको बताए हैं। अगर इनको अच्छा रखते हैं तो यूँ मान के चलो कि आप 70 से 80% मुसीबतें जो हैं वो आपके जीवन से हटती जाएंगी। क्यों? क्योंकि जब चंद्रमा खराब होता है, बुध क्या करता है? बुध राहु को संकेत देता है। बुद्धि है, बुध जो बुद्धि का कारक है वो भ्रमित करता है। तो भ्रमित करने वाला कौन होता है? राहु होता है। और जब ये भ्रम जाल फैलता है तो चंद्रमा डिप्रेशन में जाएगा, तो चंद्रमा नर्वस हो जाएगा, तो मन खराब हो जाएगा। खराब मन में भी आदमी गलत कदम उठा सकता है और दुस्साहस में भी उठा सकता है। अच्छे कदम भी उठते हैं, बुरे भी उठते हैं। तो दुस्साहस में बहुत से लोग गलत कदम उठा लेते हैं। शराब पीने के बाद शराब बुरी नहीं होती है, क्योंकि शराब बनी थी दवाई के लिए, लेकिन इसको लोगों ने दारू के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो ये
हमारे पूर्वजों को भी पता था, हमारे ग्रंथ लिखने वालों को भी पता था, जिन्होंने ये जो एस्ट्रोलॉजी का निर्माण किया उनको भी पता था कि आने वाले समय में शराब जो है घातक सिद्ध होगी। क्यों? क्योंकि इंसान शराब पिएगा तो शराब होती है शनि की और नशा होता है राहु का। दोनों चढ़ेंगे, ये चंद्रमा को उकसा देंगे, और चंद्रमा को उकसा देंगे तो व्यक्ति स्पाइसी भोजन करके और गलत काम भी कर देगा। तो इसको अध्यात्म से जोड़ दिया गया। बाकी शराब ऐसा नहीं है कि उसमें कोई जीव हत्या होती है या उसमें पाप होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये दवाई के लिए बनी थी। लेकिन चंद्रमा खराब होता है, शराब पीने से चंद्रमा खराब होता है। क्यों? क्योंकि शराब जो है वो है ही शनि चंद्र का मेल, और तभी तो लोगों के संस्कार बिगड़ जाते हैं, क्योंकि शनि चंद्र के मेल से केतु बिगड़ता है, संस्कार बिगड़ जाते हैं। तो उससे केतु खराब हो जाता है, और केतु खराब हो जाता है तो फिर पूरी कुंडली खराब हो जाती है, और चंद्रमा खराब हो जाता है तो भी पूरी कुंडली खराब हो जाती है। तो हर हाल में इन 2 ग्रहों को जरूर अच्छा रखना चाहिए। तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें, और आप अगर ऐसे ये उपाय करते हैं चंद्र और केतु के, तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।